Hello. Hi, ma'am. How are you? Hi, I'm good. How about you? Great, great. So, uh, today's topic is regulation made simple. बहुत ही practical और बहुत ही जो जिसको बोलते हैं ना कि डे टू डे लाइफ की जो इंफॉर्मेशन है वो हम Yes, शेयर करेंगे पेरेंट के साथ। correct. ठीक है ना? Okay. और आप जितना भी प्रैक्टिकलिटी है और जितना भी लाइफ एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हैं। Sure, definitely मैं कोशिश करूंगी. सो हाउस लाइफ? अभी 3 मिनट है। All good चल रहा है बस. अच्छा। Yeah. ऑफिस टाइमिंग 9 to 7:30? हाँ, yeah, हमारे यहाँ पे 10 to 6:30 है. Yeah. हाँ हाँ, Yeah. हमारा 7:30 है। Okay. तो आप बिजी हो काफी. वन क्वेश्चन आया, क्या है? सर, आई एम स्टडिंग इन इंडिया, आई वांट फ्री स्कॉलरशिप। अरे, इट्स नॉट अबाउट फ्री स्कॉलरशिप। सो हर एक पॉपुलेशन है आपके क्लिनिक में, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक? हाँ, यस. अभी तो काफी अभी देखा जाए तो काफी टीनेज बच्चे ज्यादा आ रहे हैं. हाँ हाँ पहले ऐसा रहता था कि ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे कि 5 6 7 8 इयर्स तक हो जाता था, फिर कोई हाँ। सबको लगता था कि बच्चे आउटग्रो हो गए, बट देन अभी काफी बच्चे आ रहे हैं जो हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स पे पेरेंट्स को काम करना है, हम्म। इंडिपेंडेंस पे काम करना है. सो स्टिल दे फील कि यस. सो अभी काफी टीनेज बच्चे आने लगे हैं हमारे यहाँ. और मैंने ये देखा है कि थोड़ा हाई फंक्शनिंग बच्चे को ज्यादा एंजाइटी होती यस, बिकॉज उन लोग को समझ में आ है। जाता है ना, कॉग्निटिवली दे आर सो गुड कि यस। उनको क्या सोशल एनवायरनमेंट है उनकी पूरी समझ रहती है. जब उनको लगता है वो लोग मिसफिट है और या हाँ तो हाँ। उनके जो सेंसरी इश्यूज की वजह से जो उनके चैलेंजेस है, तो हम्म। एंजाइटी डेफिनेटली ज्यादा हो सकती है उसकी वजह से. ओके, so my first question is why regulation is important? रेगुलेशन क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? See, regulation is a key foundation for the further learning. यस। तो अगर हम देखा जाए डिकोड करें कि व्हाट इज रेगुलेशन. रेगुलेशन इज अ ऑप्टिमल स्टेट ऑफ अ चाइल्ड वेयर चाइल्ड इज अलर्ट एंड रेडी टू लर्न. दैट इज रेगुलेटेड चाइल्ड. यस अभी हम अभी दिस इज अ ऑप्टिमल रेगुलेटेड चाइल्ड वेयर यस। चाइल्ड इज एबल टू फोकस, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. बट देखा जाए तो उसके जब हम बात करते हैं हमारे डिसरेगुलेटेड बच्चे, आइदर वो हाइपो रेगुलेशन में हाइपो अराउज में जाते हैं या हाइपर अराउज में जाते हैं. यस। तो वो जब वो डिसरेगुलेशन फेज में जाते हैं तो वो जो इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है एनवायरमेंट से वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. So that becomes a dysregulation. But regulate to learn optimally, to process the information optimally, बहुत जरूरी है कि चाइल्ड चाइल्ड वो रेगुलेटेड जोन में रहे. अच्छा, सपोज कोई बच्चा है बहुत ही हाइपर एक्टिव है, बहुत ही हाई अराउजल में है, तो सबसे प्रायोरिटी लेवल में सबसे ऊपर होना चाहिए कि हम उसको करेक्ट रेगुलेशन में लेके आए। एब्सोल्युटली. सो जैसे ये बच्चा एंटर होता है एज अ थेरेपिस्ट हम वही देखते हैं कि बच्चे का रेगुलेटरी स्टेट क्या है, अराउजल लेवल स्टेट क्या है, कि वो हाइपर अराउज्ड है, हाइपो अराउज्ड है. अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी सेंसरी एक्टिविटी करेंगे या बच्चे के साथ कौन से टाइप की एक्टिविटीज प्रेफर करेंगे. सो मैं हर एक थेरेपिस्ट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्री डिटरमाइंड नहीं होके जाना है कि आज इससे यही स्टार्ट करनी है थेरेपी। हाँ, वो यस। चाहे हम डेफिनेटली प्रिपेयर तो रहते हैं कि ये हमारे गोल है तो ये सारी चीजें रखेंगे हम. हाँ। बट देन एट द एंड अब वो बच्चे के रेगुलेशन जोन के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि आपको आगे क्या लेके जाना है, आगे क्या करना है. सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत जगह प्रैक्टिस हो रहा है कि फर्स्ट एक्टिविटी ब्रशिंग, चाहे बच्चा हाइपर रेगुलेटेड है हाइपर रेगुलेटेड। ओके, आई नो. हर एक थेरेपी का भी थेरेपिस्ट का भी जर्नी रहता है. देन वो लोग भी अपने नॉलेज को जैसे बढ़ाते हैं पढ़ के, वीडियोस देख के, जैसे कि आपके वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव रहते हैं. यस तो यस। ऐसे ही जो मेंटरिंग करते हैं थेरेपिस्ट वो लोग सीखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम.
मैं जज तो नहीं करूंगी, बट हाँ, बट दे हैव टू बी ओपन टू लर्न। ये हमकी अपनी खिड़की खोल के रखनी हाँ, यस, कि कहीं से कुछ मिल जाए अपनी पोटली में डाल दो, ऐसे है। यस ऐसे यस ऐसा कि अप्रोच होना चाहिए एज अ थेरेपिस्ट। सो टेक अवे इज कि पहले से डिसाइड नहीं करना है, लेट द चाइल्ड कम। अगर वो यस। सोता सोता आया तो उसको ब्रशिंग नहीं कराएंगे। राइट। या या, करेक्ट। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज रेगुलेशन मीन फॉर पेरेंट्स? व्हाट इज रेगुलेशन? व्हाट डज रेगुलेशन मीन्स फॉर पेरेंट्स? मीन्स हाउ पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड कि यस कैसे कैसे अंडरस्टैंड करना है कि बच्चा रेगुलेटेड है कि नहीं है, यस या यस। डिस रेगुलेशन के और साइड। कितना डिमांड देना है, कितना इंस्ट्रक्शन देना है? ओके, सो पहले तो जब बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ 24/7 रहते हैं, एंड हम्म जब इम्पोर्टेंट टाइम रहता है, जब पेरेंट्स को बच्चे के साथ कुछ काम करना रहता है, तो वो हम्म बहुत जरूरी है। जैसे हम थेरेपिस्ट, जैसे हम अंडरस्टैंड करते कि बच्चा रेगुलेटेड जोन में है कि हाइपर अराउज या हाइपो अराउज, जैसे कि काफी एक्साइटेड है, जंपिंग कर रहा है, यहाँ हम्म वहां कूद रहा है, हम्म सिली थिंग्स कर रहा है, हम्म इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, कमांड नहीं ले पा रहा है, या तो हम्म हाइपो रेगुलेशन में है, हाइपो अराउज स्टेट में है, जहाँ पे वो स्लीपी है, टायर्ड है, लेथार्जिक है। सो हम्म पहले तो वो समझना है कि ये ऑप्टिमल अराउजल लेवल है, ये ऑप्टिमल रेगुलेशन जोन है। बच्चा हम्म हाइपर में है, जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा कर रहा है, इरिटेटेड है और हम्म जंपिंग वगैरह कर रहा है, या हाइपो में है जैसे कि स्लीपी है, टायर्ड है। पहले तो हम्म हमें वो डिसाइड करना है, उसके हम्म हिसाब से हमें एक्टिविटी करना है। जैसे कि बच्चा एकदम से जंपिंग कर रहा है, हाइपर अराउज मोड में है, डिसरेगुलेटेड है कंप्लीटली, तो तब हम एज अ पेरेंट हमें बहुत काम रहना है। यस, एंड वी एज दैट्स अ वेरी पेरेंट, इंपॉर्टेंट। वो ही बड़ी चैलेंज है बीइंग अ पेरेंट। इट और इज नॉट एन इजी टास्क उसी वो को तो। कोड उसी को कोड रेगुलेशन बोलते हैं। राइट। हाँ, उसी को यही, या या वही मैं बताने वाली थी कि उसी को को रेगुलेशन बोलते हैं, कि बच्चा डिसरेगुलेटेड होता है, बट वी एज अ अडल्ट हम जैसे रेगुलेटेड रहते हैं बच्चे के साथ। एंड हम जब रेगुलेटेड रहते हैं और उसकी वजह से बच्चा भी काम डाउन होता है, दैट इज अ को रेगुलेशन, एंड यस। विच प्लेज अ मेजर रोल जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं एज अ पेरेंट ऑल्सो। बट आई हैव ऑल empathy with all the parents. It is not easy to be regulated all the time. नॉट अ वेरी इजी Be a टास्क। little kind to yourself. हम्म तो जब बच्चा डिसरेगुलेटेड हो जाता है, वी एज अ पेरेंट, हमें पहले तो हमारा वर्बल कमांड बंद कर देना चाहिए। हम्म ज्यादा बातें नहीं करनी है, ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है, रीजन नहीं करना है, आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो कोई भी बातें नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें बच्चे के आई लेवल पे जाना है, आई लेवल पे जाके बात करनी है। एंड अगर बच्चा अलाउ करता है तो बच्चे को शायद से हम डीप प्रेशर वगैरह दे सकते हैं, काम डाउन दे सकते हैं, बच्चे को पूछ सकते हैं तुम्हें हक चाहिए, या तो हम जस्ट हक करके जस्ट स्लो रॉक कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग द डिसरेगुलेटेड चाइल्ड इन अ रेगुलेशन। यस। दिस इज व्हाट पेरेंट्स कैन डू। सो मीनवाइल एक क्वेश्चन भी है मधु मैम, मेरा बच्चा जब फ्री रहता है तो कोई ना कोई चीज हाथ में लेके बैठता है, इज ऑल्सो रेगुलेटरी स्ट्रेटजी। वो बात सही है कि एट टाइम्स वो जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स हो जाता है, या कुछ चीज हाथ में पकड़ के रखना है, इट्स मोर ऑफ अ सेंस ऑफ सेफ्टी। वो जो यस। हाथ में पकड़ने की कभी कभी फील होती है, हम सिर्फ ये अज्यूम करके हम आंसर कर रहे, बच्चे को हमने देखा नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे कि ये शायद से हो सकता है, मे बी वो रेगुलेशन के लिए ले सकता है, या मे बी वो अटैचमेंट के लिए या सेंस ऑफ सेफ्टी के लिए वो हाथ में पकड़ सकता है। क्योंकि वही एक चीज है पूरे वर्ल्ड में जिसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। बराबर है। यस। और एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो एराउजल है ना, थोड़ा एक टोनिक एराउजल होता है, एक फेजिक एराउजल। टोनिक मतलब वो सस्टेन करता है, हाँ, हाइपर है तो हाइपर ही रहेगा। यस। फेजिक है वो स्विच करता रहता है, कभी आपको हाइपर दिखेगा, कभी फ्लैट दिखेगा, कभी हाइपो दिखेगा। तो दोनों में कैसे हम वो करें? सेम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? सी,
अभी रेगुलेशन डेफिनेटली अभी टोनिक एंड फेजिंग जो आप बोल रहे हो कि वो शिफ्ट करते रहते हैं, तो उसके लिए भी आई गेस काफी और भी चीजें मैटर करती है कि बच्चा ठीक से सोया है कि नहीं सोया है, खाना खाया है कि नहीं खाया है। रेगुलेशन मीन्स यही नहीं कि हम सिर्फ सेंसरी स्ट्रैटेजीज पे काम करते रहे या डाइट पे काम करते रहे, उसके आगे पीछे भी क्या हुआ है, बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं, बच्चे की स्लीप पूरी हुई है कि नहीं, वो सारी चीजें काफी मैटर करती है बच्चे के रेगुलेशन के लिए। एंड जो आप बोल रहे हो स्विच करता है, तो एक तो है कि उसके जो सेंसरी नीड्स पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं, और बाकी का ये जो आगे पीछे की जो रूटीन की बातें हैं, खाने की, सोने की, या बच्चा कहीं बाहर जाके वापस आया है, तो वो सारी चीजें, या बच्चे का रूटीन चेंज हुआ है, ये सारी चीजें भी काफी इम्पोर्टेंट है जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं। Correct. So the third question is, how can parent know their child is dysregulated at home? The same है. Next question is, what should parent do when the child is crying, shouting, having a meltdown? बहुत ही important है. How to handle the meltdown? So, जब मेल्टडाउन रहता है तो वही है कि पहले तो बच्चा क्राउड में नहीं होना चाहिए। मे बी हम बच्चे को साइड लेके जाए, या जो आजू बाजू वाले हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज गिव इन सम टाइम, एंड उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। व्हेन चाइल्ड इज इन मेल्टडाउन, योर प्रायोरिटी हैज टू बी चाइल्ड। ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, लोग क्या बोल रहे हैं। आई नो एज अ पेरेंट इट इज वेरी हार्ड, बट considering prioritizing child has to be prioritized. उसके बाद बच्चा अगर कंफर्टेबली हक करने देता है, डीप प्रेशर करने देता है, हमें ज्यादा बातें नहीं करनी है, आई कांटेक्ट नहीं देना है, पॉसिबल है तो लाइटिंग वगैरह बंद कर देनी है, कर्टन लगा देना है, कि एनवायरमेंट से और सेंसरी इनपुट्स हम निकाल दें, साउंड बंद कर देना है, टीवी चल रहा है तो वो बंद कर देना है। तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के हमें बच्चे के साथ वो मेल्टडाउन फेज में रहना है। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेल्टडाउन में आप ज्यादा एंगेज मत करो, लेट इट बी। बिल्कुल भी नहीं, हमें कुछ भी उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, या तो हमें ज्ञान भी नहीं देना है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आप ऐसे क्यों करते हो। कभी कभी एज अ पेरेंट इट इज नॉट इजी, बट आइडियली कोशिश करनी है कि हम ज्यादा सेंसरी इनपुट ना दे, बात करके, लाइट ऑन करके, लोगों को आसपास रखे, क्राउडेड एरिया में रखे, चार पांच लोग एक साथ ना आए। और थेरेपी सेंटर में भी देखते हैं ना, बच्चा रोता है तो सारे लोग पहुंच जाते हैं कंसोल करने के लिए। वो बात है। बट देन वही कि बच्चे को काम कॉर्नर में लेके जाए, या कहीं ज्यादा लोग ना हो, या तो फिर वही कि कर्टन वगैरह बंद कर दे। इवन थेरेपी सेंटर में हम लोग जब ऐसा होता है तो वी टर्न ऑफ द कर्टन्स, टर्न ऑफ द लाइट, वी डोंट टॉक। और स्कूल के लिए क्या सजेशन है? स्कूल वाले कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि मेल्टडाउन स्कूल में बहुत होते हैं आजकल। वो बात बराबर है, क्योंकि स्कूल इज अ ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे काफी फ्लूइड अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है। कोई बच्चा क्या बोल देगा, कोई बच्चा चिल्ला देगा, और जब बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, जहाँ पे बच्चे का सेंसेस काफी सेंसरी इश्यूज की वजह से वो डिसरेगुलेट हो जाता है एंड मेल्टडाउन होता है, तो आई गेस हम एज अ थेरेपिस्ट हम वही कर सकते हैं कि हम जाके स्कूल टीचर्स को या स्कूल स्टाफ को हम इक्विप करें कि उनको क्या करना है। उनको भी सेम चीज फॉलो करनी है कि बच्चे को स्पेस दे, ज्यादा काम डाउन एरिया में लेके जाए, ज्यादा बात ना करे, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दे, और वैसे ही उनको भी सेम वे में उनके साथ काम करना पड़ेगा। बट यस, एज अ थेरेपिस्ट आई फील कि हमें ही ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए और सारे स्कूल स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए। स्कूल स्टाफ मीन्स टीचर, हाउसकीपिंग, इवन की गार्ड, सबको पता होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चा हर लोगों से एनकाउंटर तो करेगा ही ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इवन शैडो टीचर्स एट टाइम्स। यस, So shadow teacher is always there. So
उनको तो पहले ही हमें उनसे ये सारी बातें एक्सप्लेन करनी चाहिए। मधु का एक और क्वेश्चन है, मैम आवाजों से बच्चों को प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? क्या इफ क्या? इफ चाइल्ड इज साउंड सेंसिटिव तो क्या करें मैम? आवाजों से बच्चों को प्रॉब्लम है। आवाजों से? हाँ और तो ऑडिटरी हाइपर, तो किसी ने तो रिक्वेस्ट किया है कि इंग्लिश में भी बात करो। मैं दोनों हाँ स्विच करने की कोशिश हाँ, करती हूँ। या तो सो ऑडिटरी जो आवाज से चैलेंज होती है, ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी, पहले तो first they have to go to their occupational therapist, understand the full sensory issues, यस because at times जैसे कि हमारे सारे सेंसरी सिस्टम, आर ऑल सेंसरी सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो वी यस नीड टू अंडरस्टैंड विच सेंसरी सिस्टम इज इन्वॉल्व, कौन सी सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व है और उसके हिसाब से काम करना है। और जब आवाज से रहता है तो अगर एक ये चीज है कि आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ आप काम करो, जैसे कि डिफरेंट मोडालिटीज है, जैसे कि सेफ साउंड प्रोटोकॉल है, थेरेपेटिक लिसनिंग प्रोग्राम है, अलॉन्ग विद सेंसरी इंटीग्रेशन गिव्स अस अ बेटर रिजल्ट्स। सो वो एक कंसिडर कर सकते हैं टू वर्क ऑन द डिसेंसिटाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चे का सोशल पार्टिसिपेशन में अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द साउंड, तो हम जैसे कि नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स है, सिर्फ वो पर्टिकुलर इवेंट के लिए जहां पे बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उस टाइम पे पहना के वापस निकालना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम यस यस प्रिस्क्राइब करते हैं बट एट टाइम्स बच्चे हमेशा दे कीप वेयरिंग इट ऑल द टाइम, which will not be very helpful. It in fact affects their processing. तो हमें बहुत ही एज अ थेरेपिस्ट यहाँ पे भी वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल when we are prescribing it. How much time they have to wear, when they have to wear, especially when there is a participation, when social participation is affected. सो न्यूरो डाइवर्स बच्चे के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड होता है क्या? कोई जो नॉइज कैंसलेशन वाले कोई भी हेडफोन चलेगा? So thing is, there are many noise cancellation headphones are available, और अगर Amazon पे देखेंगे तो बच्चों के लिए भी specific headphones है जो noise cancellation features के साथ, especially अपने sensory processing disorder बच्चों के लिए there are many headphones are available online, noise cancellation headphones. So हाँ, थोड़ा सा पहले चीपर वर्जन लें, क्योंकि बच्चे जब नोवेलिटी फैक्टर होता है ना, लगाएंगे नहीं लगाएंगे गारंटी नहीं इसकी। हाँ, एट टाइम्स उनकी टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से वो लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते लगाने के लिए, हाँ तो वो तो हमें चॉइस। ऑन ऑफ करके ट्राई करना रहता है। अच्छा, और जब ट्रैवल करें या जब कोई गैदरिंग हो जाए तो उसको लगा लें, राइट? यस, एब्सोल्युटली सर, या। सो व्हाट सिंपल होम एक्टिविटी हेल्प व्हेन द चाइल्ड इज वेरी हाइपर एक्टिव? अगर बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव है तो क्या करें हम घर में? सो जब बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है तो वी एज अ केयर गिवर, वी एज अ पेरेंट, हमें काफी काम रहना है। हम्म हमें जब बच्चा मूव करता है तो हमें एकदम स्लो मूव करना है। बच्चा अगर हाइपर मूव, बहुत हाइपरली मूव हो रहा है तो हमें कामली मूव होना है और हमें एकदम से स्लो आवाज में बात करनी है। वी हैव टू बी, we should talk very softly on the यस eye level and use more of the physical prompt. Go always close to the child and talk rather than we keep talking from far. बच्चा किसी और रूम में है और हम दूसरे रूम से हम बताते कि अरे यहाँ आ जाओ, that doesn't work. You may have to go tap and say let's do this. So वो करना है। And apart from that we can use lots of sensory strategies like lots of deep pressure, as मैंने पहले भी बताया, as I said, working on deep pressure, it really helps wonders for at least 90% of our children. Deep pressure helps wonders. Then slow rocking or bouncing, slow rhythmic rocking or bouncing, which helps them to calm down. Heavy सो work activity. Sorry, यस sir. सो एक क्वेश्चन है जो कि यू कैन आंसर बेटर, हाउ टू डील विद चिल्ड्रन सेल्फ रेगुलेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? During menstruation. यस। See, menstruation चीज ये है कि उसमें physically
हॉर्मोनल लेवल पे इमोशनली बहुत सारी चीजें चलती रहती है। एक तो है देयर इज ऑलरेडी अ फिजिकल पेन व्हेन देयर इज अ मेंस्ट्रुएशन, प्लस उसके ऊपर when the blood flows there would be depending on child तो नहीं बोलेंगे but then her sensory profile, whether she is tactile hypersensitivity, proprioceptive hypo, how is she, on that basis we need to select what type of pad she will be comfortable, or a menstrual panties are available now. So accordingly we need to do plus minus to select those products as well. Giving her a comfort should be the first priority. If there is a severe pain, please consult the gynecologist. There is no harm in taking medication for the pain perspective. I can completely understand child going in meltdown during menstrual time due to pain and plus dealing with so many sensory issues. Always better to give her a comfort, give her a rest rather than expecting her to do all the work. So, yeah. So mother need to tell now therapy is how they convey the information to other professionals Regarding the menstruation? Yes. So it depends on the severity of the pain and all. Definitely giving a rest would be the ideal way to take it further, I would suggest. And then slowly working on the regular movements on a regular basis. So menstruation isn't just that 4-5 days. But then that hormone cycle plays a major role. And keep the hormones on a regulated way, physical activity plays a major role. I strongly believe when children hits the puberty, and if child is not having the physical activity, that really disrupts their mood, that really disrupts their hormones. So it is always better that children are engaged in physical activity on a regular basis. Some wait, so once they hit puberty, they don't like doing all baby work. Yes, So that, even in normal population, absolutely. there So is chance of PCOD if somebody is not very physically active. So I would definitely recommend they can slowly introduce to the weights, lightweight dumbbells. Start with keep the if needed, keep the coach to teach them in a very systematic manner. But physical activity would definitely reduce those dysregulation, emotional outbursts during those tough times. Yeah, I think it's very insightful. It's very difficult sometimes. Yes, absolutely. So, next question is how can parent prepare the child before homework or study time? Okay. Yes, homework and study time definitely it is an important, but learning always happens with the movement. Yeah. Hum as a parent we expect them to sit at one place and do the work. That is not right way. बच्चे का sensory need समझ के we need to do plus minus there. कि जैसे कि हम expect करें कि बच्चा half an hour बैठे या 1 घंटा बैठे, that is unrealistic expectations. So you need to understand what is realistic expectation first of all. Yeah. Whether my child can sit for 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, accordingly you gradually increase the goal for that. But before making them sit for any particular activity, maybe you can give some movement breaks, like kind of maybe a jumping jacks, jumping on a trampoline, or deep pressure. So maybe definitely occupational therapist के साथ consult करके accordingly plan करो कि उसके लिए कौन सा activity better रहेगा to come on optimal arousal level, so that वो जितना minute भी बैठ के how much ever she's sitting and or he is sitting and working, is able to focus and process the information adequately. Correct. And it is okay, it's not necessary to sit. It is okay to even stand and do work. It is okay to even move and learn the things. ये जो हमारा जो माइंडसेट है कि काम करना और होमवर्क करना मतलब बैठ के ही करना है, समय हमें वो थोड़ा चेंज करने की जरूरत है. हाँ, बहुत सारे बच्चे काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, घूम घूम के सीखते हैं. Yes, yes. And changing those sitting arrangement की कभी
एक्सरसाइज बॉल पे बिठा के आप काम कराओ, या कभी स्टैंडिंग डेस्क आता है अभी, एडल्ट्स के लिए तो आता है, बट आई डेफिनेटली स्ट्रांगली फील इवन फॉर चिल्ड्रन वी शुड यूज इट. So there are different various way we can work. So meanwhile, one question is coming. My kid is comfortable with therapist at different center, but in play school he is dysregulated, running, rocking, and hitting. I Okay. think the behaviors can be context dependent, right? Yeah. जब therapy is a controlled environment and it is for a 45 minutes to 1 hour probably, but वो काफी controlled है, जहाँ पे therapist भी train है कि बच्चे का regulation कैसे manage करना है. When it comes to school, school is a very overwhelming environment जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत dynamic environment, बहुत जल्दी जल्दी change होता है. कोई भी बच्चा आ गया, जंप कर दिया, एंड एट टाइम्स बच्चे का इट बिकेम डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड सेंसरी नीड्स. Child may be hypersensitive to touch and someone is touching, the immediate response would be kind of pushing the child, but then that label goes in a behavior that this child pushes, but it's Yes. secondary to his sensory issues, which is very sad that no one can understand except occupational therapists. Very true. So we really need to be very sensitive, and before putting in that particular environment, I feel if we equip more teachers, if we equip more shadow teachers and school staff, maybe we can bring inclusion in a better way, I feel. So we are doing just right. Just this live is just for awareness. Yes, absolutely. The way Yeah. you initiated this live session, I guess Yeah. ऐसे ही बहुत सारे सेशंस हमें करने की जरूरत है फिर. So lots of questions are coming. For non-verbal children, crying can sometimes start without an obvious reason. We have tried packs, cards, and other methods, but they haven't helped me much. Do you have any suggestion? For non-verbal children, I would say हमें बहुत ही mindfully observe करना है बच्चे को Mm-hmm. कि वो रोने के पहले क्या हुआ, Mm-hmm. उसके बाद क्या होने वाला है, कोई डिमांड रखी गई है बच्चे के ऊपर, ओके, और मे बी हम वी मेक अ नोट ऑफ इट कि कब कब हो रहा है. Maybe that will give us a more idea or understanding about the child more. Ki what is Yes. triggering him this behavior, and simultaneously understanding his sensory profile. कि क्या चीज है, what are the sensory issues, plus what are the activities causing this crying. And definitely she has not got any results with the pecs and all, but I strongly feel when child is non-verbal, please at least try AAC first, because that Yes. is only means we can understand and I'm explore the I'm child's brain. I'm very big advocate for the AC. Yes, absolutely. I guess हम as a occupational therapist हमें भी in depth knowledge होना चाहिए AAC का, because अगर हम देखा जाए हमारा OT sensory integration, it's more child led approach where we are constantly talking to child, checking, do you want this or this. We are always giving a choice, do you want more or all done. And Yes. when it comes with our children with non-verbal non-speaking children, it is their right that we give them a choice the way they understand. So So in my language, there are only three situations. जो एक्टिविटी बच्चे को नहीं करानी है हम करा रहे हैं, जो उसको करनी है उसको करनी नहीं दे रहे हैं. like, oh my थर्ड god, ऑप्शन I can't think of myself like if I imagine myself doing that, it would be so frustrating ना. यस. एक बार जस्ट हम सोचते हैं वो बात जब हम बच्चे के लिए कि ऐसा हो रहा है, oh my god, और मैं थर्ड सोच नहीं सकती हूँ. वुड बी द स्लीप इशू. पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है. Oh आई my मीन god, दैट कुड बी रीजन. so painful for the child. Yes. Yeah. So the next question is, how can parent handle the stopping screen time or getting ready Okay. for the school? So screen time, जब screen time की बात होती है, first of all, I'm very a traditional therapist, parent, I would say, Yes. where I really don't encourage parents to give them a screen time. But it is very important in current scenario with AI coming up and all.
It Yes. has its own advantage and disadvantage. But then screen time, पहले तो content बच्चे क्या देख रहे हैं? Mm-hmm. Okay, fast moving content देख रहे हैं तो whatever therapy we are working on वो पूरा dysregulation में ही जाएगा after screen time. Yeah. When child is on screen time, it is kind of it gives them so much happiness, like it's kind of rewarding for their neurotransmitters. To stop them, it becomes like it's very hard for them to stop. It's like a dopamine hit for them. And Yes. when it comes to that, if abruptly we take it off, they go in a Mm-hmm. dysregulation mode. So it is always better we give them a warning in advance कि पहले ही बता दें कि अभी तुम्हारे लिए सिर्फ लास्ट 5 मिनट बचा है, उसके बाद it is going to get over. Or we Yeah. can put a timer. अभी Mm. there are different types of timers available even on the phone. So that way child knows कि once this timer is finished, I have to turn off the TV or screen. Yeah. Apart from that, giving them a visual schedule. कि पहले ये करेंगे स्क्रीन टाइम है, उसके बाद कुछ ऐसे एक्साइटिंग एक्टिविटी रखनी है Mm-hmm. दैट चाइल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि आफ्टर स्क्रीन ऐसी कोई भी इतनी एक्टिविटी एक्साइटिंग नहीं लगती है उनके लिए. सो Yes. बहुत जरूरी है कि वी कीप समथिंग व्हिच इज मोर एक्साइटिंग आफ्टर द स्क्रीन टाइम, बट बी वेरी माइंडफुल व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे आर वाचिंग. या लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रेंज है बच्चों का. एक ही वीडियो देखेंगे, एक ही कलर की वीडियो देखेंगे, एक ही म्यूजिक देखेंगे. आई मीन इट्स वेरी कॉमन. हाँ, बिकॉज दैट गिव्स देम द सेमनेस ना, वो या. एंजाइटी नहीं रहती ना कि कौन सा साउंड आ जाएगा अचानक से, वो which they might not feel comfortable, what will come next. So they try Yes. to have a same thing again and again, which is kind of Yes. calming for them or which is kind of safe for them. Mm-hmm. Yeah. So one question is, sir, please reply in English. Hi, sir and madam. Rigid behavior in autism. How to deal with rigid behavior? I mean, I think, I think we can, conduct other live session for this. Yeah, we can do that. Yes, yes. And the last question, we are running out of the time. What simple bedtime routine? Sleep before sleep. Oh, sleep is a very important component, I would say, because Mm-hmm. sleep plays a major role and it sets a kind of a tone for the next day. Yeah. So, having a sound sleep should be a priority for every child and for Mm-hmm. every human being, I would say. Yeah. So, maybe we can have a kind of a sleep routine, like bedtime routine, जो Mm-hmm. bedtime के 45 minutes to 1 hour before. Mm-hmm. No lights, no screen, no Mm-hmm. blue lights. Mm-hmm. Dim the light in the room. Yeah. We can give them a warm bath, which Mm-hmm. can kind of help them to relax, calm down. You can play some light music in the room. Yeah. We can use even kind of at times Epsom salt is very calming for them. Mm-hmm. Then deep pressure, deep massage, slow rocking or bouncing on the ball, very Mm-hmm. slow and rhythmic. You sing a lullaby. You can Yeah. read a book with them. So So no screen time before bedtime. absolutely no, big no, because it excites them, and then Yeah. sleep is not very kind of exciting for them then. So, ma'am, we had a wonderful session. Ah, Can we? yeah, it just Can went like this. I yes, did not yes. realize. Can we summarize 5 takeaway for parents? कि Take away. इसको लिख लो कहीं डायरी में, इसी को फॉलो करो. हाँ या वैसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट एज अ हाँ. पेरेंट आई वुड से फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Yeah, very important. Take time for yourself. Mm-hmm. So and take care of yourself so that you are regulated. Yeah. Don't go into the burnout zone. It is not easy as a parent. I can completely relate to each and every parent as a fellow parent. Mm-hmm. So take care of yourself. Understand child's arousal level state whenever you are putting a demand on the child. Yeah. Next is giving them an adequate physical activity on a regular basis. No matter what, a child is hypo or hyper. Yeah. Physical activity plays a major role right from the regulating their hormones to setting the regulation. In summer, swimming will be the best option, right? Swimming, yes, swimming is an amazing sensory motor activity. But not with the seizure.
not with the seizures. Yes. Okay. So Caesar child should not very, Okay. it's very unpredictable. Oh, I understand. Yeah. Yeah. So absolutely, and working on, so whenever you are in confusion, Yeah. you can directly work on the deep pressure. अगर कुछ भी नहीं सोचता है, just take a child, be calm, regulated, and just give a deep pressure So like this. deep pressure means deep, not light. Sorry, yeah, sir. Deep pressure means deep pressure. Yeah, deep pressure, like kind of, Yeah. right Yeah. from that on the Yeah. Yeah. hands, on the, Yeah. or a deep, like tight hugs, and little slow rocking that helps them to regulate. And focusing on the sleep, proper routine. Yeah. So जो भी बैंगलोर से हैं, please contact ma'am. She will help you for sure. आप तो all over India के लिए available हो, और all over world you are available. So I great. mean, we can work together. No issue. Yeah, absolutely, anytime. Would Thank love you. to. Thank you so much. Thank you so much for the ये opportunity. ये recorded हो गया. I will put on the YouTube also. Sure, definitely. Thank you. Okay. Thank Bye you so bye. much. Bye Bye. bye. Thank you Bye everyone for bye. joining. Bye Thank bye. you. Bye-bye. Bye bye. Bye.